नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, सब शिक्षक शिक्षिका का घर में पोस्टिंग करिए दीजिए। अगर घर में अगर नहीं हो रहा है तो उसके घरे को बना दीजिए स्कूल और कह दीजिए 10 को बच्चा को लेकर आप सुबह शाम पढ़ाओ। अब कोई उपाय नहीं बचा है, समझ गए ना। मतलब जो कुछ एक्सीडेंट में मरे तो भाई विभाग जिम्मेवार, घर में डकैती हो गया तो विभाग जिम्मेवार, गोली मार दिया तो विभाग जिम्मेवार, रास्ता में कोई पीट दिया तो विभाग जिम्मेवार, लड़की लड़का मास्टर मास्टरनी को लेकर भाग गया तो विभाग जिम्मेवार। मतलब जो कुछ भी हो रहा है शिक्षकों के साथ अल्टीमेटली जिम्मेवारी आपकी तय हो जा रही है। आज दरभंगा में, हालांकि हम वहाँ CTSP गए हुए हैं, SSP को भी हमने कहा है कि देखिए शिक्षक लोगों के साथ क्या हो रहा है, आप भी एक बार फ़ोन कर दीजिए। छोटाई पट्टी, हालांकि राजपूत का गांव है, पता नहीं कैसे डकैत पहुंच गया। आश्चर्यजनक बात लगता है कि छोटाई पट्टी गांव में आज तक डकैती की घटना, हमारा ननिहाल है, हमको पता है कि उस गांव में डकैती वगैरह नहीं हुआ है आज तक। कि डकैती नहीं, कुछ और बात है, पुलिस को अनुसंधान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि होम सेक्रेटरी का गाँव है बिहार सरकार के होम सेक्रेटरी जी का गांव वही है छोटाई पट्टी जहां डकैती हुआ है। तो ये तो बिहार पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है भाई, कि होम सेक्रेटरी के गांव में जहां बाहर के शिक्षक शिक्षिका रह रही है वो भी सुरक्षित नहीं है। ये तो भाई ताजुब की बात है, चौधरी जी का भाई गांव है, समझ गए। तो शिक्षक लोग बहुत, सिद्धार्थ जी परेशान है कि इनको आप वहां से तबादला करिए दीजिए। डकैती भी हो रहा है ना, इसके लिए भी आप ही जिम्मेवार है, कर दीजिए तबादला। गांव में जाने के बाद राम राज आ जाएगा। गांव में आने के बाद न धक्का लगेगा, न ठंडा बरसात गर्मी में कुछ परेशानी होगी। जो परेशानी है दूर ड्यूटी करने में, और उसी के कारण, हालांकि मास्टर साहब का गांव तो हमारा बगले में है। हथौड़ी जो है, हथौड़ी और छोटाई पट्टी के बीच मुश्किल से हमको लगता है कि 25 किलोमीटर की दूरी होगा, हथौड़ी से छोटाई पट्टी। अंदर रास्ता है। तो वो मास्टर साहब पता नहीं वो अब, लेकिन लड़की औरंगाबाद की है। सुनाएंगे लड़की की व्यथा, हम सुनाएंगे। लड़की जो है जिसका कान वाला नाक वाला सब छीन छान लिया है, वो औरंगाबाद की है। और बाकी मास्टर सब 4-5 मास्टर रहते थे, बाकी मास्टर सब चल गया था छुट्टी में। तो ये थोड़ा परेशानी का कारण है। और हमको लगता है कि सिद्धार्थ जी इस एक ही उपाय है कि सबको जो है सो घर में पोस्टिंग कर दीजिए। अब भाई स्कूल बनाना होगा ना भाई, जहाँ डकैती नहीं हो, जहाँ एक्सीडेंट नहीं हो, जहाँ ठंडा जाने में नहीं लगे, जहाँ लू नहीं लगे जाने में, जहाँ रास्ते में ज़्यादा दूर तक स्कूटी चलाना नहीं पड़े, मोटरसाइकिल चलाना नहीं पड़े, ऐसा जगह का आपको तलाश करना पड़ेगा ताकि कोई भी बुरी घटना इसके साथ में, कोई रास्ता में इसको छेड़छाड़ नहीं करे। अपना गाँव में रहेगा तो क्या छेड़छाड़ करेगा? बहन बेटी से कोई छेड़छाड़ करता है क्या? है कोई लड़का टीचर होगा तो उसको लेकर कोई थोड़ी भाग जाएगा, पकड़वा बिया थोड़ी कर लेगा। मतलब जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं। जितना जल्दी हो सके इन लोगों को घर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और अगर घर में अगर स्कूल नहीं मिल रहा है, बहुत सारी जगह में गांव में वार्ड में है, फिर भी अपना घर के आसपास नहीं हो रहा है, तो एक ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि इन लोगों को जो है ना, हर 10 घरे में, अपना घर में सबका होगा ही घर को, कि 10 को बच्चा को लेकर तुम पढ़ाओ, पूरा दिन ड्यूटी करो, 10 को 20 को बच्चा। हर मास्टर साहब अपना जो पहला से लेकर 5वां तक में क्या पढ़ाने में दिक्कत है। अब बाकी ऊपर वाला है उसके लिए भी कुछ सोचिए, ट्यूशन टाइप जो है सो पढ़ाने की व्यवस्था कर दीजिए। नहीं तो भाई सब समस्या का जड़ दूर ट्रांसफ़र है। जब सब समस्या का जड़ दूर ट्रांसफ़र है ये है, तो आप भी जो है सो उसको जितना जल्दी हो सके कर ही दीजिए। क्योंकि अब बड़ा बदनामी हो रहा है। होम सेक्रेटरी के गांव में रह रही है शिक्षक शिक्षिका, बिहार सरकार के होम सेक्रेटरी के गांव में, और वहां वो सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ी बात क्या होगा? हम चौधरियों जी को आज हम सामने देखिए मौका मिल गए तो जाकर हम कह देंगे कि देखिए आपके गांव में शिक्षिका सुरक्षित नहीं है। हमारा तो ननिहाल है, हम तो फ़ोन किए हैं अभी पता करने के लिए, भाई कैसे हो गया, कोई साजिश तो नहीं है, कोई मास्टरवा मास्टरनी का खेल तो नहीं है। डकैती करने के लिए आएगा ही तो हमारे समझ से परे लगता। वो भी छोटाई पट्टी गाँव में कितना आदमी के पास लाइसेंसिंग हथियार है, बाहर का आदमी तो नहीं आ सकता है। कुछ तो खेल है, शाम तक वो सारा खेल पता चल जाएगा। लेकिन खेल जो भी हो, इच्छा इन लोगों की है कि हमको घर जाना है। अब वो घर जाने की इच्छा को जल्द से जल्द
एक्सक्यूज हो जाए, जल्द से जल्द उस प्रक्रियाधीन जो चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द हो जाए, उसके लिए बहुत कुछ आजकल लोग खेला भी करता है। हम ये नहीं कह रहे कि मास्टर मास्टरनी जो है अपने से डकैती करा लिया, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आजकल बहुत कुछ होता है। देखिए ना, पॉलिटिक्स में देखते ही है ना, पहलगाम पुलवामा को लेकर क्या क्या लोग कहता है। तो हो सकता है कि मास्टर साहब लोग घर में हमारा ट्रांसफ़र हो जाए तो कुछ भी रचना रच सकते हैं, लेकिन घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी इसमें शामिल है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई एसएसपी साहब कहिए। आज तो होम सेक्रेटरी का फोन तो देवे करेगा, हम अब ये आग लगा रहे हैं कि होम सेक्रेटरी के गांव में जो है शिक्षक सुरक्षित नहीं है। जरा सुनिए उस गांव में जो शिक्षक शिक्षिका हैं क्या कह रहे हैं और किस तरीके से उन लोगों के साथ रात में डकैत मारपीट किया है, जरा आप भी सुन लीजिए। लेकिन चलते चलते सिद्धार्थ जी, इन लोगों का जितना जल्दी हो सके घर में पोस्टिंग कर ही दीजिए। एप्लीकेशन भी डाले हुए थे और इसी दौरान हम लोग को बीच ये घटना हो गया। पता नहीं सरकार हम लोग के साथ कब तक ये समस्या का सोल्यूशन करेगा कि हम लोग दूर में नई जगह पर आके हम लोग सुरक्षित नहीं है। पर प्रत्येक दिन प्रतिदिन जान माल का खतरा रहता है, कब कौन कहाँ से आके जानलेवा डायरेक्ट हमला करता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हम लोग का अपना होम ब्लॉक या नज़दीक भी थोड़ा ट्रांसफ़र कर दें। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार, स्कूल का नाम? विद्यालय मेरा प्राथमिक विद्यालय में टोली हुआ सदर दरभंगा। सबसे पहले आया पूछा कि आप लोग टीचर हो? हम लोग बोले हाँ टीचर है। तो पैसा दो, रंगदारी दो। हम लोग पास नहीं कैश रहता है, हम लोग अकाउंट में रखते हैं। तो बहुत मारा, खंटी से मारा है, चाकू से मारा है और हथौड़ी से मारा है और चाकू से यहाँ वो वार किया है, स्टिच लगा है पूरा पैर पर। खंटी से मार करीब 25-30 खंटी से ज़्यादा मारा है और थप्पड़ 50 थप्पड़ से कम नहीं मारा है। सर रात में कोई आया और बोला कि मतलब कि जल्दी गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो। तो गेट नहीं खोल रहे थे तो पिस्टल ऐसे इस जाली जो है ना गेट के ऊपर जो जाली है, हाँ वही जाली है ना, उसी में से मतलब ऐसे हाथ डाल दिया चेयर पे चढ़ करके और बोला कि जल्दी खोलो नहीं तो मार देते हैं। चला दें कि खोलोगी, चला दें कि खोलोगी। तो फिर हम जल्दी से खोल दिए। तो खोले तो सब जेवर जो था सब पूरा ले लिया, गला का भी ले लिया, पायल भी ले लिया और कान नाक का जो भी था रिंग उंग था सब ले लिया। और उसके बाद फिर बोला कि पैसा दो पैसा दो। तब तक 8 गो 10 गो आ गया रूम में और उसके बाद उसमें से सारा सामान निकाल करके पर्स वर्स में से सारा पैसा ढूंढ करके निकाल लिया और निकाल के और चावल वाला उसमें खोज रहा था कि और रखी हो, और पैसा दो, और रखी हो, और पैसा दो। तुम्हारा 3-4 जगह से पैसा मिला। तो हम छुपा करके 3-4 जगह रखे हुए थे। कुछ इस पर्स में था, ये डेली स्कूल लेके जाते हैं तो कुछ इस पर्स में था और एक छोटा सा पर्स था उसमें भी था कुछ पैसा, अलग अलग करके रखे थे, कुछ इसमें भी रखे थे। तो सारा में से निकाल भी लिया। बोल रहा है कि बस यही इतना पैसा रखी हो, टीचर हो इतना ही पैसा है, और पैसा दो, और पैसा दो। और उतना ही में फिर नाक का थोड़ा खोलने में लेट होने लगा ना तो पूरा मारना शुरू कर दिया। इधर भी पिटा है, इधर भी मारने लगा है और बोला कि जाओ अब सो जाओ सब लेकर के। और गेट बाहर से बंद कर दिया था और 2 टीचर थे, उन लोग को भी बहुत मारा। हम इतना जोर जोर से सर आवाज़ दिए, इतना चिल्ला रहे थे कि कोई भी ग्रामीण तक भी नहीं पहुंच पाया। बहुत चिल्लाए सर, बहुत बार चिल्लाए हैं, कोई नहीं मतलब आया यहाँ पे। और फिर वापस लौट करके आया, गेट बाहर से बंद कर दिया, चला गया आगे। और फिर थोड़ा 2 मिनट के बाद फिर से धबा आया है और बोला है कि गेट खोलो। तो हम अंदर से लॉक किए हुए थे तो फिर खोल दिए। तो बोल रहा है कि तुम सब टीचर हो, यही पैसा रखी हो, और पैसा लाओ नहीं तो जान मार देंगे। तो गोड़ हाथ पड़ने लगे उसको, तो फिर चला गया। सर एसीएस महोदय को हम क्या कहना चाहेंगे, जिसे ट्रांसफर का जिसे जिला अलॉट कर दिया है तो उसको स्कूल में अलॉट करना चाहिए, उनको तो नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफर होने से पहले तो लगता है कि हम ही लोग मर जाएंगे, जान ही मार देगा। धमकी भी दिया है कि जान मार देंगे अगर हालांकि कुछ बता दे किसी को तो।